Question number 4 from exercise 8.3. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. तो पहला जो केस है वो सिंपल इंटरेस्ट का है कि मैंने 12,000 रुपये 6% रेट पे बोरो किए हैं और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे. हैड आई बोरोड दिस सम मतलब सेम द 12,000 रुपीज़. हैड आई बोरोड मीन्स कि अगर यही चीज़ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे की होती तो मुझे कितने एक्स्ट्रा अमाउंट देने पड़ते, वट वुड आई हैव टू पे. इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है. यू हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट. उन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन करना है कि अगर वही अमाउंट और वही इंटरेस्ट और वही टाइम, अगर उसी चीज़ को आप सिंपल इंटरेस्ट लगाओ या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ तो दोनों में ज़्यादा अमाउंट किस पे देना है और कितना देना है. तो ये चीज़ हमने कंपैरिजन करनी है. तो ये हम पहले भी ऐसा कंपैरिजन कर चुके हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो एक बार फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं. सबसे पहले हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल है रुपीज़ 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम हमको दिया गया है 2 years. अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट. P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल 12,000, 6 रेट और टाइम है 2 और नीचे 100. तो ये आएगा 120 इंटू 12. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1,440 रुपीज़. ठीक है, तो अब ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट. अब हम चेक कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को इसी अमाउंट के लिए, इसी टाइम के लिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला 1 + R अपॉन 100 होल पावर n. 12,000. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ ना तो हाफ ईयरली लिखा है ना क्वार्टरली लिखा है, तो हम इसको एनुअली ही लेंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे. R है हमारे पास 6, नीचे 100 और कॉमन पावर 2. अब ये 6 और 100 अगर आप कटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है तो मैं इसको कटिंग करके लिखती हूँ. 6 और 100 2 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3/50. 12,000 3/50 कॉमन पावर 2. तो यहाँ तक आ गया हमारा ये क्वेश्चन. ठीक है, आगे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. ये आ रहा है आपके पास 3/50 ओवर 2. तो जिन बच्चों को अभी भी एलसीएम नहीं आता मैं उनको बता दूं, यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. एलसीएम है 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 ही आएगा और 50 प्लस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3 3. तो ये आएगा आपका 12,000 53/50 रेज टू पावर 2. (53/50) पावर थी आपकी 2, तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा. यहाँ इसको 0 0 कैंसिल. ये 120 जो है 5 से कैंसिल होगा तो 24 आएगा. तो 24 इंटू 53 होल ओवर आपके पास आ गया 5. तो इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको हमने 5 से डिवाइड करना है. तो आपके पास जो नंबर है वो आ रहा है 13,483. तो ये अमाउंट आ रहा है 13,483.20. ये बच्चे अमाउंट आ रहा है. हमने कंपेयर करना है इंटरेस्ट को. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे, जो आपका अमाउंट है उसमें से आपने पैसे लोन लिया है, बोरो किया, उसको माइनस कर दो. 12,000 को हमने 12,000 माइनस कर देंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कर 1483। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 1483 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया था पहले केस में वो था 1440। तो क्लियरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। क्लियरली कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। और कितना ज़्यादा है वो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, वो है आपका 43 अप्रॉक्सीमेट। यानी कि अगर आपको अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम देना पड़े, सब कुछ आप बोरो सेम अमाउंट पे कर रहे हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, टाइमिंग भी वही है, लेकिन सिंपल और कंपाउंड का कंपैरिजन करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट।